मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 19 तमूज जुलाई 4। संतोष सहित भक्ति। तिमोथियुस अध्याय 6 वचन 6। और यह वास्तव में भारी कमाई का एक स्रोत है, क्योंकि संतोष सहित भक्ति वह संतोष जो आंतरिक पर्याप्तता की भावना है, एक महान और प्रचुर लाभ है। बाइबल हमारे लिए हमारे शुरुआती वचन में संतोष को आंतरिक पर्याप्तता की भावना के रूप में परिभाषित करती है। फिर यह कहती है कि संतोष सहित भक्ति एक महान और प्रचुर लाभ है। पौलुस आत्मा के द्वारा आगे लिखते हैं, क्योंकि हम जगत में कुछ नहीं लाए और स्पष्ट है कि हम जगत से कुछ ले भी नहीं जा सकते, परंतु यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हो तो इन्हीं के साथ हम संतुष्ट तृप्त रहेंगे। परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे में और बहुत सी मूर्खतापूर्ण, व्यर्थ, अधार्मिक और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को विनाश और सत्यानाश और दयनीय बर्बादी के दलदल में डुबा देती है। पहला तिमोथियुस अध्याय 6 वचन 7 से लेकर 9। यह उन लोगों की कठिन परीक्षा है जो धनी बनने के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको उस दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नया जन्म पाकर आपने संतोष के जीवन में प्रवेश किया है। आपने अपने संघर्षों को छोड़ दिया है और परमेश्वर की महिमा अब आपके भीतर कार्य करती है। बाइबल दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 में कहती है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। और नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है, यहोवा की आशीष ही धनी बनाती है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की संतान के रूप में यह आपका जीवन है। आपके जीवन में परमेश्वर की अंतर्निहित आशीष ही आपके धन का आधार है। आपकी समृद्ध आत्मा के माध्यम से विरासत में मिली है, क्योंकि आप अब्राहम के वंश हैं। मसीह में आपने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है। अब आप अपने किराए और अन्य खर्चों की चिंता नहीं करते। अब्राहम के वंश के रूप में आप हमेशा प्रज्वलित हैं, स्तुति से भरे हुए हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। आंतरिक पर्याप्तता के स्थान से कार्य करें और परिस्थितियों की परवाह किए बिना विश्राम और संतुष्टि की एक बेहतर स्थिति से काम करें। स्थिति चाहे जैसी भी हो, आनंद से भरे रहें, निरंतर स्तुति करते रहें, प्रभु की सेवा करते रहें और स्वयं को उसमें मग्न रखें। वे आपके लिए महिमा से महिमा की ओर निरंतर प्रगति करते रहने के अवसर पैदा करेंगे। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं।
प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मेरी प्राथमिकताओं, इच्छाओं, योजनाओं और उद्देश्यों के प्रभु हैं। हमेशा और हर समय मैं आंतरिक पर्याप्तता के स्थान से कार्य करता हूँ और परिस्थितियों की परवाह किए बिना विश्राम और संतुष्टि की एक बेहतर स्थिति से काम करता हूँ। हालेलुया। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 4 वचन 10 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है लूका अध्याय 22 से लेकर 24। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।